तो सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। कंवल, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। उनसे आप टाइम निकाल के हमारे पास आई हैं, तो क्या मसरूफियात होती हैं ईद में आपकी? पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रो अपना दे दूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सैलून भी है मेरा अपना खुद का। तो बहुत आपको पता है ईद से पहले बड़ी मसरूफियात होती हैं और यही सब चल रहा होता है कि क्लाइंट और बुकिंग और सारी चीज़ें। साथ में हिना आर्टिस्ट भी हूँ, तो ये थोड़ा शौक भी मतलब अपना पूरा कर लेती हूँ। तो इसी तरह बस यही सारा खुद मैनेज करती हैं आप? खुद सारी चीज़ें, वर्कर्स भी हैं। ये नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ, आपके पास इंटरव्यू के लिए कैसे मौजूद वर्कर हैं वो कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, मेकअप अगर आ जाता है तो लीड पर अगर वो रिक्वायर करते हैं कि मेकअप मैं करूं तो फिर मैंने मेकअप करना होता है। और शौकिया जो मेहंदी का है वो चांद रात मैं भी बैठी होती हूँ अक्सर। आपको कहीं ना कहीं शूट्स पे और इधर जब कर रहे होते हैं, मीडिया वाले आ रहे हुए होते हैं, तो मैं ही कर रही होती हूँ मेहंदी। और साथ में और भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। अच्छा कंवल, ये बताइए, आपके केजी के नाम से आपको जानते हैं और माशाल्लाह आप वैसे ही इतनी हर वक्त एक्टिव नज़र आती हैं, क्योंकि केजी जो है मेकअप आर्टिस्ट तो हैं, इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हर जगह हर इवेंट में आपको आगे नज़र आएंगी, सर फहरिस्त होती हैं। तो केजी ये बताइए कि मतलब कितना मुश्किल होता है बीइंग ए हाउस वाइफ, और फिर आप अपना बिजनेस लेके चलना, फिर सारी चीज़ें मैनेज करना, फिर बच्चों को लेके चलना, तो ये किस तरह करती हैं? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर चीज़ अगर टाइम पे हम लोग कर लें तो मैनेजेबल है। जैसे कि अब मैंने टाइम 11 o'clock पे सैलून्स का होता है, मेरा 3 to 9 है। अच्छा। क्योंकि 3 बजे तक का वो टाइम है जो बच्चों को देना होता है आपको, तो उसको मैं मैनेज करते हुए 9 o'clock तक चली जाती हूँ। आफ्टर 9 o'clock के बाद अगर कोई मीटिंग्स हैं या फ्रेंड्स में बैठना है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। वो 2 hours 3 hours आप इजीली दे सकते हैं। तो बस वो 9 o'clock तक तो बस रहता है। और सारी अच्छा, एक और सबसे डिफरेंट चीज़ जो मैंने अपने सैलून में की हुई है वो ये कि अपॉइंटमेंट के थ्रू आप आएँ। यानी हम डेली का क्लाइंट सिर्फ 4 लेते हैं। हम ये नहीं अच्छा, है आपके फिक्स हैं, ऐसा नहीं होता? नहीं, नो रश। नहीं, नो रश। और ऐसा है कि अगर आप आए हुए हो तो पूरा टाइम आपको दे रहे हैं और आपके ऊपर ही ध्यान है, कोई दूसरा क्लाइंट नहीं होगा मेरे पास। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि वरना अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और आपने सैलून जाना होता है, लेकिन आपको वो ट्रीटमेंट या वो वाली जो है ना केयर नहीं हो रही होती, आप पे इतनी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं हो रही होती। नहीं, फिर साथ में दूसरा क्लाइंट भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल इन्वायरमेंट उन्हीं के लिए बिल्कुल साइलेंट माहौल, लाइट सी म्यूज़िक चल जाएगी। अच्छा। और क्या कहते हैं, अगर आपका टी टाइम है तो टी टाइम पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो चीज़ आपको सर्विस नहीं दे रहे, वो उन्हीं कॉस्ट में आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हमने इतनी VIP सर्विस कर दी है, एनवायरनमेंट चिल माहौल किया हुआ है तो आपको लग रहा हो कि बहुत एक्सपेंसिव जाएगा और इस तरह का सैलून बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, रीज़नेबल है। और सबसे हैरानगी वाली बात कि हमारे पास सबसे पहला फेशियल 500 में स्टार्ट हो रहा है। वाओ, यानी कि सीरियस हिट 500 में? 500 में? 500 रुपये में आपको फेशियल कहाँ मिलेगा? तो जल्दी जो है ना केजी से अपॉइंटमेंट ले और रश ले। बिल्कुल, फर्स्ट हमारा जो स्टार्टअप हुआ था वो यहीं से फेमस हुई थी। अच्छा। और जो कि 1 घंटा जाता है विद मसाज। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जल्दी जल्दी से करके हम अपना कोई एक वो कर लेंगे। तो ये एक थोड़ा मैंने अपने साथ किया था कि एक डिफरेंट, और ख़ासकर मेरा सैलून कोई मेन रोड पर नहीं है, ये एक इनसाइड स्टूडियो बना हुआ है, लाइक अ दुबई पैटर्न। जो कि हम देखते हैं कि मेकअप के लिए अक्सर लोग स्टूडियो बनाते हैं। तो मैंने इसको मेकअप स्टूडियो नाम दिया था, जो कि हमारा इतना फेमस हो गया सर्विसेज पे कि हमने कहा चलो मेकअप तो नहीं आ रहा, हम सर्विसेज भी देते हैं। तो वो सर्विसेज हमारी हिट हो गई। अब जब सर्विसेज हिट हुई तो हमने कहा चलो इसी को फॉलो करते हुए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो वो जो कंटिन्यू हमने किया है तो वो ऐसा चल गया माशाल्लाह माशाल्लाह से कि लोग बड़े हैप्पी हो गए उससे। तो अब ये है कि उसको, ये हाउस वाइफ को एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आएगी, मुझसे ये सीखने को उनको एक चीज़ मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप इनसाइड एक बड़ा ज़बरदस्त स्टूडियो बना सकते हो और उसको आगे फॉलो। ये मतलब आपका कोई रेजिडेंशियल एरिया में ही है? ये रेजिडेंशियल एरिया में। अच्छा, आपने देखा होगा रेजिडेंशियल एरिया में लोगों ने किया हुआ है, वो एक शीशा लगा देते हैं, एक चेयर रख देते हैं और थोड़ा सा पुराने ज़माने का थोड़ा सा, हाँ, लगता तो लोग जाते नहीं है और सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं। इसका अगर आप विजिट करें तो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त आपको लुक इंटीरियर नज़र आता है, जो कि मैं खुद इंटीरियर है, ये वाली बातें और आपको एक खुद डिज़ाइन, बिल्कुल खुद डिज़ाइन है। इसको बहुत लोग फॉलो भी कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। इससे कोई कंपटीशन नहीं है, मैं कोई कॉम्पिटिटर मैं कहती हूँ नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई स्किल होता है। अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझ में अगर मेकअप के स्किल्स हैं तो किसी और में कोई हेयर एक्सपर्ट होगा, कोई किसी और चीज़ को क्रिएट करता हुआ होगा।
तो ये हर इंसान का इंडिविजुअल है और हम किसी के लिए, बल्कि मैं कहती हूँ सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करके आप आगे। और आपने जैसे कहा कि मैं आपको सोशल वर्कर भी नज़र आती हूँ, तो मैं हमेशा अपने साथ के मेकअप आर्टिस्ट को एक जोड़ के रखा हुआ है। आपने देखा होगा ग्रुप बने हुए हैं और ग्रुप में सबको अट्रैक्ट करते हैं, इवेंट वगैरह में जा रहे हैं तो कोशिश है कि बिल्कुल इवेंट में भी सबको इंट्रोड्यूस कराएं, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी कराएं। तो ये मेरा एक चीज़ रहता है कि आप सबको लेकर आएँ। अगर मैं नहीं कर रही हूँ कोई चीज़ और मुझसे ज़्यादा कोई एक्सपर्ट है तो वाई मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर सकती, मैं उसकी कार्ड क्यों करूँ। तो मैं सबसे पहले कहती हूँ हेयर एक्सटेंशन के लिए वहाँ जाएँ, मैं नहीं कर रही हूँ तो आप ये बेस्ट है। तो ये चीज़ें सबसे अच्छी है। और अगर मेरे पास मेकअप नहीं आ रहा तो मैं 4 और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करती हूँ कि इनका मेकअप ये है, आप इनसे करवा रहे हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब एक औरत जो है ना वो किसी औरत को सपोर्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, वरना हमारे यहाँ माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में ऐसा नहीं हो रहा होता कि मुझे अगर एक काम आता है, अगर आपको नहीं आता तो मैं कहूँगी नहीं भाई मुझे नहीं आता तो इससे भी ना। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। इतने नेगेटिव लोगों में किसी एक का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो उनमें से एक मैं ये कर देती हूँ। और इस तरह लोग मुझे, ये आपको शायद बात नहीं पता, इस हवाले से मुझे लोग बहुत जानते हैं। मैं फैशन डिज़ाइनर भी रही, ठीक है। सबसे पहले मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट की, मैंने यूज़ फर्नीचर्स पे डिज़ाइन करा, वो भी मेरा एक पार्ट है और आर्ट है। इंटीरियर में भी ऐसे ही आई, मेकअप आर्टिस्ट बनी। फिर मैंने अपना सैलून खोल लिया, इवेंट्स वगैरह में भी हूँ, अब एज ए वेलफेयर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। सोशल वर्किंग में जो मुझे मिलता है, ये इस हवाले से नहीं करते कि हमें कोई पैसे मिल रहे हैं या इस तरह का, शौकिया भी और एक दूसरे के आपसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं और आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक सदका जारी है। अच्छा केजी, कब ख्याल आया था कि मतलब बचपन से ही था अंदर कि वो ब्रश और पेंट ब्रश उठाए और हर जगह वॉल पे और फर्नीचर पे पेंटिंग करना शुरू, कब पता चला कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ? अच्छा, ये था कि मैं 5-6 इयर्स की थी और मैंने जब ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी, कार्टून्स कैरेक्टर, और वो एक बुक बनती है ना जिसमें आप अक्सर आप नेट पे देखती हूँ कि वो स्केच वाली वो आप पेपर्स को उनको पलटें तो वो एक साथ नज़र आ रहा होता है कि वो शायद भाग रहा है, रन कर रहा है, इस तरह की बुक्स बनाती थी मैं। और स्केचिंग्स, कोई भी कहीं की भी सीनरीज, गार्डनिंग की और बड़ी हरियाली जगह और इस तरह का, कलरफुल लाइफ और कलरफुल पेंट्स भी करना शौक किया, बिल्कुल पेंट्स वगैरह भी कर रही होती थी। तो ये मेरा आर्ट वर्क बहुत शौक से, और दूसरों की भी ड्राइंग्स कर रही होती थी, मेडिकल स्टूडेंट्स के बनाना। इसके अलावा जो है ड्राइंग्स, चार्ट्स नहीं स्कूल्स में बन रहे होते, वो करना कि चार्ट्स मैंने बनाने, और ये शौक था। ये मैट्रिक तक तो मेरा रहा, उसके बाद भी रहा। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँ, सीरियसली ऑनेस्टली। ब्लॉगर स्टार्ट किया था और ऑल ओवर द कंट्री डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट हम कोलैब होते थे। और जो आर्टिस्ट मेकअप कर रहे होते हैं, बड़ा ड्रामेटिक और क्लासिक मेकअप होता है, वो उस चीज़ों को करने का बड़ा शौक है। स्टिल मैं इस चीज़ की मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं सोशल नेट पे आई। और वो इंशाल्लाह अब आपको खुद दिखने वाला है, अपकमिंग जो नई चीज़ वो नज़र आएगी, वो खुद मैं दिखूंगी आपको। आपने देखा गोल्डन आर्ट हुआ होता है, फेस के ऊपर मेकअप हुआ हुआ है, कभी ब्लैक एंड वाइट पे हुआ हुआ है, थीम पे पर्ल्स के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें लेके आने वाली हूँ कुछ। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि भाई आपको किसी इवेंट में जाना है और जनरली मेकअप करना है, तो कौन सा, मतलब क्या प्रेफर करती हैं कि कैजुअली बस उठे और बस वैसे ही चले गए, या मेकओवर में क्या पसंद करती हैं? मैं मेकओवर करती हूँ बिल्कुल। उसकी वजह ये कि देखें, अगर हम फेस मुंह धोया और चले गए, थोड़ी देर बाद आपका टोन डिम हो जाता है, नॉर्मल स्किन का भी टोन डिम हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसकी स्किन क्लियर है वो कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ करे। आपका बीबी क्रीम आपने देखा था कि आया हुआ था, लेकिन खैर वो मना करते हैं। लेकिन खैर मैं स्लाइटली फाउंडेशन में यूज़ करती हूँ और कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया, 1 शेड, बहुत लाइट सा एक 1 शेड लगाया और लाइनर लगाया और बस लिपस्टिक लगा के ब्लश कर, टिंट जो मेरा एक अभी भी स्टिल टिंट लगा हुआ है, हाइलाइटर मैं ज़रूर लगाती हूँ, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। लाइनर के बगैर एक फैंटेसी और एक मेरा लाइनर एक होता है जैसे आजकल ट्रेंड है, ज़रा मेकअप बहुत चेंज हो रहा है ना, तेज़ी से चेंज हो रहा है। कभी जो है बहुत डार्क टोन पे चला जाता है, कभी बहुत फेयर में आ जाता है। आजकल कैसा मेकअप चल रहा है? बहुत सॉफ्ट,
फ्लोलेस और एक लेयर आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपने। लोगों को पता नहीं, वो ज़्यादा कहते हैं कंसीलर यूज़ करते हैं। मैं कंसीलर बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। मैं कहती हूँ आप ओरिएंटल, जो आपने देखा डिम कलर का थोड़ा सा होता है, वो ऑरेंज येलो वाला कलर नहीं है ना, वो आपका ब्राउन डार्क ब्राउन कलर आता है। ओरिएंटल यूज़ करें, और मैं अक्सर लोगों को रेकमेंड यही करती हूँ, बताती भी हूँ, गाइड करती हूँ। तो ये एक टिप कह लें आपकी तरह यहाँ से चली जाती है, जो मेकअप आर्टिस्ट बहुत कम बताते हैं। ओरिएंटल को यूज़ करें स्टिक, एंड देन आप अपने टून के हिसाब से जो है फाउंडेशन यूज़ करें। अक्सर फाउंडेशन हमारी स्किन टून के हिसाब से नज़र नहीं आता, तो डार्क और लाइट कलर यानी कि फेयर और डार्क कलर को मर्ज करें। मर्जिंग करके अच्छा सा आप मिला के अपने फेस पे। अगर आपने फाउंडेशन फेयर लिया है तो फिर आप कॉम्पैक्ट उससे एक टून, कॉम्पैक्ट नहीं, दो फाउंडेशंस को मर्ज करें, एक डार्क और एक लाइट, उसको मिला के अपना बहुत टून दफा बना ऐसा होता है कि अब सपोज मेरी स्किन टून में और टेक्सचर में फ़र्क है, आपका फ़र्क है, लेकिन बहुत दफ़ा ख़वातीन ऐसे करती है कि वो देख लेती है ये वाली एक्टर ने जो है ना इस ड्रामे में ऐसा मेकअप किया हुआ था, तो मैं भी यही कर लूँगी, ये नहीं ये खरीदा है, ये नहीं, ये गलत है। अक्सर मेरे पास भी लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि यार ये वाला, अब हम आपने कुछ अप्लाई किया तो यही वाला, हम ब्रांड शूट्स कर रहे होते हैं, तो हम लोग ही लुक निकाल रहे होते हैं, तो अब वो उनको ये होता है ये वाला कर्ल हुआ था, ये तो ये आप करें। अगर हम वो कर देते हैं तो उनको कंप्लेन आती है कि अब ये स्ट्रेट करें, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो उनके फेस के हिसाब से जो सूट करता है हम कोशिश किया करें, सैलून जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उन पर रिलाई करें, भरोसा करें और उनकी भी एडवाइस करें। 1-2 दिन पहले मीटिंग किया करें। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहती हूँ 1-2 दिन बिफोर आप हमसे आकर एक सेटिंग करें, ये ड्रेस है, ये ज्वेलरी है, मेरा ये कॉम्प्लेक्शन है, मेरे ये इस तरह की स्किन है और मेरे बाल मुझे ये, तो हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से जाएं। अगर नहीं है, मैं कहती हूँ क्लाइंट अगर सेटिस्फाई नहीं होता हम दोबारा से उसको मेक ओवर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। हमारी तरफ से परफेक्ट होके जाना चाहिए, उसको अच्छा लगे, कि उसका एक मेक ओवर अच्छा होना चाहिए। और मैं सैलून वालों को भी एडवाइस करूँगी कि आप कमा तो रहे हैं पर आप ऐसा कमाएं कि आपके पास क्लाइंट कंटिन्यू बना रहे, ऐसा नहीं हो कि वो चला जाए। अब मैंने जब ओपन किया था अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो क्लाइंट बने हुए हैं। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि क्लाइंट आपके पास भरोसा करके आता है और रिलाई करता है, यही आपका यही चीज़ होनी चाहिए कि वो कहीं ना जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही भरोसा करते हैं। अच्छा, ड्रेसेस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मेकअप की भी हमने बात कर ली बहुत सारी, आजकल ड्रेसेस किस तरह के ट्रेंड में हैं, और जो आपके पास पार्टी मेकअप के ब्राइडल्स आती हैं, मॉडल्स आती हैं, तो आप क्या प्रेफर करती हैं, वही हैवी जोड़े या फिर थोड़ा सा लाइट का कंसेप्ट आया है? मैं एक चीज़ कहूँगी एज अ फैशन डिज़ाइनर भी, और हम ट्रेंड ज़रूर लेके आ रहे होते हैं, कभी लंबी कुर्तियाँ आ जाती हैं, कभी शॉर्ट आ जाती हैं, डिफरेंट कट्स आ जाते हैं, लेकिन कोशिश ये किया करें कि पहले आप अपने आप को देखें, अपना लुक, अपने लुक को देखें, अपने हेयर्स को देखें, आप अपने बॉडी को देखें। अब किसी का लोअर हैवी है और वो शॉर्ट शर्ट पहन लेगा तो उसके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये बहुत पते की बात की है। अच्छा, अब आपका आप शॉर्ट हाइट हैं तो आपको लंबी स्ट्रिप वाला पहनेंगी तो आप लंबी लगेंगी। पैनल्स आपने कब यूज़ करने हैं, बॉडी ज़रूरी नहीं है ये कि आप इस चीज़ को कर रहे हैं कि यार ये जिप वाला अब शर्ट आई है तो मैं बैक से मैं करूं, और मतलब लाइक इस तरह नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को देखें, डिज़ाइनर से हमेशा मशवरा करें। डिज़ाइनर क्यों कहलाता है डिज़ाइनर, तो आपको ये चीज़ें का मतलब बहुत ज़्यादा अब तो लोग अवेयर हो चुके हैं मेरे हिसाब से, तो लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए। और आप यकीन करें, जब रेड कलर ट्रेंडिंग में होता है तो मैं रेड बिल्कुल नहीं पहनती, मैं ट्रेंडिंग से हट के मुझे जब ब्लैक ट्रेंडिंग में होता है तो मैं ब्लैक नहीं पहनती, जबकि आई लव ब्लैक। मतलब क्या रीज़न है? मैं हमेशा स्लिम लगती हूँ। Okay, that's good. अब मुझे पता है कि you want to look different, right? बिल्कुल, नेवी ब्लू कलर हो गया और डार्क पर्पल कलर हो गया, ब्लैक हो गया, इस तरह के मैरून कलर हो गया, आई लव दैट कलर्स। और कभी कभी लाइट कलर मुझे इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि वो बस जिसे कहते हैं रूखे फीके वाले कलर, हाँ, लेकिन उसमें मैं हमेशा चौड़ी लग रही होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ अच्छा लगने के बाद भी, तो फिर कोशिश करती हूँ उसमें डार्क कलर कहीं ना कहीं आ रहा हो। तो ये चीज़ें आप लोग को खुद मतलब देखना चाहिए, हम फॉलो ना करें ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह हेयर कट्स फेस को लेकर आपने, अब मेरा माथा चौड़ा है तो मैंने आगे कट किया हुआ है, ठीक है, की हुई है। क्यों की हुई है कि मेरा माथा बहुत चौड़ा है, ये उनके लिए। अब मुझे अपना
अपना फेस, अब मेरा फेस आता है, अगर मैं नॉर्मल, मैंने यहाँ से फेस कंट्रोलिंग की हुई है तो मुझे पता है मेरी स्क्रीन पे ये फेस कंट्रोलिंग हुई हुई है तो थोड़ा छोटा आएगा। जबकि फेस छोटा है, आप यहाँ से कट बना रहे हैं या यूं बना रहे हैं या यूं बना रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोलिंग हमने कैसे करनी है फेस के। फेस थोड़ा सा आपका ज़रूरी नहीं है, नोज़ खड़ी है तो आपको यहाँ से ज़रूरत नहीं है, वो एक लग जाता है और फिर वो लोग नज़र आ रहा होता है। मुझे कभी भी नहीं करनी पड़ी नोज़ कंट्रोलिंग। आपकी वैसे भी नाक खड़ी भी है तो खड़ी हुई नाक वालों को नहीं करना चाहिए। आपको हाईलाइट कैसे करना है, तो आप हाईलाइट यहाँ कर लें या यहाँ से करना है, या ये आपकी बोन हाईलाइट हो रही है तो आपको क्या इन्हेंस करना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। केजी मैं यहाँ पे ज़रूर आपसे पूछूंगी कि जो आईब्रोज है हमारी ना शेप होता है, क्योंकि आईब्रोज की भी डिफरेंट आईज शेप के हिसाब से होती है। बहुत से लोगों की आईज बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, मेरी तो फिर भी चलो नज़र आ रही है, वो होती है वो चाइना वाली आंखें, मगर उनकी जो एक आर्च होता है ना, यहाँ से यूँ गई और यहाँ से आ रही होती है, उसके लिए क्या कहेंगे, बताएंगी आप? मतलब ये किस तरह की इस पर कैसी आईब्रोज होनी चाहिए? देखिए, ये भी फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि गोल फेस पे और स्क्वायर फेस है या इन फेसेस पे किस तरह की आईब्रो होगी। अच्छा, सम टाइम राउंड होती है, सम टाइम आर्च होती है, आपने देखा है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो बेहतर है कि वो बनाएं जो उनके फेस के हिसाब से अच्छा लग रहा होता है। हम हमेशा आईब्रो देख के फेस के हिसाब से बनाते हैं कि किसको आर्च। अच्छा, शार्प आईज का भी होता है ना कि आईज की लेंथ को भी हम बिल्कुल आपने देखा होगा अरब में डाई करते हैं, और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, और मैं ये कह रही हूँ, लैशेस का और इसका बिल्कुल मैं ये चाह रही हूँ कि डाई कॉन्सेप्ट बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे नहीं बना रहे होते हैं, आपने देखा है, तो उनकी शेप यूं जा रही होती है अप साइड, तो इस तरह की। अच्छा, आर्च में ना थोड़ा शार्प फेस आता है, शार्प ने नोट किया होगा, मेरी आईब्रोज देखिए। अच्छा, उठा के बनाते हैं तो ब्राइडल की ना ज़रा पतली और उठा के बनाई जाती है, उसकी वजह ये ताकि हमें स्केल मिल जाए, इनहेंस हो जाए मेकअप आपको जो है। अभी जैसे मैंने आईब्रो बनाई हुई है तो मैं ज़रा उठा के और कोशिश करूँगी कि अगर और डैप देनी है इसमें तो फिर मैं थोड़ा और उठा के बनाऊँ। तो फ़िलहाल तो मैंने ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन ये है कि जब हमारे पास फेस आ जाता है तो हम उसी हिसाब से उसका फेस देख के आईब्रो बना देते हैं। तो मैं तो जानने वाली हूँ, आप भी अगर देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तो ज़रूर विजिट करें, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं या इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो सर्टिफाइड होते हैं, जो सीख कर आ रहे होते हैं, तो ये फजूल में नहीं आते, ये वाकई काम करते हैं। और आपको इनकी बातों से और इनके जो इन्होंने जो अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया और सारी बातें बताई, कहते हैं बारीक बीनी से जो सारी बातें बताई हैं, तो इसको फॉलो करें। हर चीज़ हमारे लिए नहीं होती कि हम किसी को देख के इसको फॉलो कर लें, फॉलो ज़रूर करें, लेकिन वो करें जो आप पे सूट करता है। तो थैंक यू सो मच केजी, आप हमारे स्टूडियो आई और इतना सारा टाइम दिया। जाते जाते एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें हमें? सबको मेरा लाइव सेशन एक फेसबुक पे मेरा चल रहा होता है, वहाँ पे मैं गाइड करती हूँ स्किन और हेयर के हवाले से। तो यहाँ पे भी यही बोलूँगी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव ही रहें सबके लिए। पॉजिटिव लाइफ में पॉजिटिविटी, बिल्कुल पॉजिटिव। पता है ये मैसेज इसलिए भी मैं दे रही हूँ क्योंकि अगर मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको वो इफेक्ट पॉजिटिव ही करेगी। मेरी सोच, रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, रिफ्लेक्शन, मेरा बिलीव है इस चीज़ पे। और मुझसे अक्सर लोग कहते हैं बहुत जल्दी आप कामयाबी की तरफ जा रही हैं और आपको बहुत लोग जान रहे हैं, तो उसमें ये एक रोल है कि मैं पॉजिटिव हूँ। आप हमेशा मुझे याद करेंगी कि यार ये नेगेटिव नहीं बात करती, ये पॉजिटिव रहती है और ये हम सबको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाती है। तो ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है हम सबके लिए, ये एक मैसेज है मेरा। तो नाज़रीन, हमने आपको एक से जो हमारी गेस्ट थी उनसे मिलवाया, हमने उनसे की बहुत सारी बातें, बहुत सारे आपको जो तहफ़े दिए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा शो कैसा लगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।